सुमित और रश्मि की कहानी। रश्मि और सुमित की शादी को केवल 1 साल ही हुआ था, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन बहुत जटिल हो गया था। सुमित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता था और उसका काम इतना व्यस्त था कि वह घर में कम ही आता था। रश्मि एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी और उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी उम्मीदें कहीं न कहीं सुमित से जुड़ी हुई थी। एक दिन रश्मि को एक सुखद समाचार मिला। उसकी माँ ने उसे बताया कि वह जल्द ही माँ बनने वाली है। रश्मि की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने पहले ही एक बच्चा न होने की चिंता करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब यह खुशखबरी उसके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती थी। लेकिन सुमित के लिए यह खबर उतनी खुशी की नहीं थी। सुमित की प्रतिक्रिया असामान्य थी। उसने रश्मि को फोन पर ही कहा, तुम अब इसे रोक सकती हो अगर चाहो तो। मैं अब नहीं चाहता कि हम माता पिता बने। हमें पहले अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। रश्मि चौंकी और चुप हो गई। वह नहीं जानती थी कि सुमित इतना कठोर क्यों हो गया। कुछ समय बाद सुमित ने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया। वह चाहता था कि रश्मि उसे छोड़ दे और अपना जीवन सिंगल के तौर पर जीने लगे। रश्मि की मानसिक स्थिति बहुत ही गड़बड़ हो गई थी। उसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले का सामना करना था। रश्मि ने कुछ दिन सोचा और फिर उसने सुमित से तलाक लेने का निर्णय लिया। उसका मन बहुत भारी था, लेकिन वह जानती थी कि उसे अपने और अपने बच्चे के लिए एक बेहतर जीवन चाहिए। रश्मि ने अपने माता पिता से संपर्क किया और स्थिति को बताया। उनके माता पिता ने पूरी तरह से उसका समर्थन किया। वह जानते थे कि रश्मि एक मजबूत लड़की है और वह किसी भी कठिनाई से उबर सकती है। एक दिन रश्मि ने अपने सारे सामान पैक किए और सुमित के घर छोड़ दिया। जब सुमित ने यह देखा तो वह चौंक गया। उसने रश्मि से पूछा, तुम क्या कर रही हो? रश्मि ने स्वच्छ स्वर में कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं और मैं अब और यह नहीं सह सकती। सुमित के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस उसे देखता रहा। रश्मि ने अपनी राह चुनी और उसने अपने भविष्य के लिए एक नई शुरुआत की। रश्मि ने जैसे ही सुमित का घर छोड़ने का फैसला किया, उसका दिल भारी हो गया था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा। उसे लगा था कि शादी एक साथ रहने, एक दूसरे का सहारा बनने और जीवन की खुशियां साझा करने के बारे में होती है, लेकिन विवेक के व्यवहार ने उसकी सारी उम्मीदों को तोड़ दिया था। रश्मि अपने माता पिता के घर आ गई। उसकी माँ ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, बिल्कुल बेटी, तुम जो ठीक लगे वही करो। तुम अपने फैसले में अकेली नहीं हो। रश्मि ने माँ की बातें सुनी और अपनी स्थिति पर विचार किया। उसे खुद से सवाल करने का वक्त मिला। क्या उसे सुमित को फिर से समझाने की कोशिश करनी चाहिए? क्या उसका प्यार और त्याग उसे किसी तरह सुमित की उदासीनता से बाहर निकाल सकता था? लेकिन उसके दिल में गहरे में एक डर था कि सुमित के साथ वह किसी भी रिश्ते में और अधिक खो जाएगी। वह खुद को खोना नहीं चाहती थी।
कुछ दिनों बाद रश्मि ने अपने निर्णय को और पक्का किया। उसने अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की ठानी। वह जानती थी कि उसकी असली खुशी उसकी आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान में है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के बाद रश्मि ने शिक्षा के क्षेत्र में और भी बेहतर करियर बनाने का फैसला किया। उसने अपनी शिक्षिका की नौकरी में और मेहनत की और कुछ महीनों बाद उसे एक नई सरकारी स्कूल में एक उच्च पद पर नियुक्ति मिली। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस लौटने लगा। रश्मि ने यह महसूस किया कि उसने एक नई दिशा पकड़ी थी। वह अब खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और स्वतंत्र महसूस कर रही थी। इसी दौरान सुमित ने भी रश्मि को कई बार कॉल किया। वह अब भी उसे अपने पास वापस लाना चाहता था। वह कहता, रश्मि, मैंने गलत किया। मुझे तुमसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। अब मैं समझता हूँ कि तुम्हारी कितनी अहमियत थी। रश्मि के दिल में एक खटास थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि सुमित इस तरह से बदल सकता है। लेकिन रश्मि ने खुद से वादा किया था कि वह अपने भविष्य को अपनी शर्तों पर जीने वाली है। और अब वह सुमित की गलतियों के बावजूद उसके पास नहीं लौटेगी। एक दिन सुमित रश्मि से मिलने उसके स्कूल में आया। वह एक कोने में खड़ा था और उसकी आंखों में खेद और पछतावा था। रश्मि ने उसे देखा और कहा, सुमित, तुमने मेरी उम्मीदों को तोड़ा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें फिर से मौका दूंगी। सुमित ने सिर झुका लिया और कहा, मैं जानता हूँ रश्मि, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। अब भी मुझे तुमसे यह उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगी। रश्मि ने कुछ पल चुप रहकर उसे देखा, फिर कहा, मैंने कभी तुम्हें छोड़ने का निर्णय नहीं लिया था। तुमने मुझे मजबूर किया। अब मैं अपने बच्चे और अपने जीवन को साकार करने में पूरी तरह से व्यस्त हूँ। इसके बाद रश्मि ने सुमित से अपनी राह अलग करने का संकल्प लिया और वह अपने रास्ते पर चल पड़ी। समय के साथ रश्मि का जीवन एक नए दिशा में बढ़ रहा था। वह एक अच्छी शिक्षिका बन चुकी थी और अब उसका काम और करियर दोनों उसे संतुष्ट करने लगे थे। एक दिन रश्मि ने अपनी क्लास में एक विद्यार्थी अनुज को देखा, जो कभी नहीं बोलता था। उसकी आंखों में गहरी उदासी और अकेलापन था। रश्मि ने महसूस किया कि अनुज को सिर्फ एक गुरु की नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक की जरूरत थी। रश्मि ने अनुज से बात करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने समझा कि अनुज अपने माता पिता की लापरवाही और घर के हालात के कारण अपनी दुनिया से कट गया था। रश्मि ने उसे अपनी माँ की तरह प्यार और स्नेह दिया और धीरे धीरे अनुज के चेहरे पर मुस्कान लौटी। रश्मि को समझ में आ गया था कि उसने खुद को दूसरों के लिए कितना खोला था। रश्मि ने अपनी जिंदगी की कड़ी में एक और अध्याय जोड़ा, एक शिक्षक और मार्गदर्शक के तौर पर। सुमित को एक दिन एहसास हुआ कि वह जो चाहता था वह कभी नहीं मिल सकता। रश्मि ने उसे छोड़ दिया था और उसका दिल अब केवल खेद और पछतावे से भरा था। वह जानता था कि उसने अपनी पत्नी को खो दिया है और अब वह किसी भी कोशिश से उसे वापस नहीं ला सकता। सुमित ने कई बार आत्ममंथन किया, लेकिन उसे यह समझने में बहुत समय लगा कि रश्मि ने जो किया वह सिर्फ आत्मसम्मान के लिए था। वह खुद को सुधारने के लिए एक लंबा रास्ता
तय करना चाहता था, लेकिन अब वह जानता था कि रश्मि उसकी मदद नहीं कर सकती थी। सुमित को यह समझ में आ गया कि रिश्ते में समय और सम्मान की आवश्यकता होती है। उसका पछतावा उसे हर पल यह एहसास दिलाता था कि उसने रश्मि को खो दिया। उसने अपने जीवन में कई गलतियां की थी और अब वह अपनी इन्हीं गलतियों से सीख रहा था। कई सालों बाद रश्मि ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल लिया था। वह एक मजबूत महिला बन चुकी थी और उसने सुमित से मिली गलतियों से खुद को सशक्त किया था। रश्मि के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपने बच्चे के लिए एक आदर्श माँ बने और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करे। सुमित ने अंत में उसे एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपनी गलतियों का पूरा विवरण दिया और रश्मि से माफ़ी मांगी। रश्मि ने उस पत्र को सहेज कर रखा, लेकिन उसका दिल अब सुमित के लिए नहीं था। उसने अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की थी, जिसमें वह खुद के लिए जी रही थी। रश्मि को अब कोई और नहीं चाहिए था। वह अपनी मेहनत और संकल्प से अपने जीवन को संवार रही थी। उसका बच्चा अब बड़ा हो चुका था और रश्मि ने यह सीखा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अपने आप से प्यार करना और खुद को एक नई दिशा में ढालना था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी किसी को पूरी तरह से खोना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान से ही हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। रश्मि ने इस कठिन समय में अपने दर्द को अवसर में बदला और अपने नए जीवन को एक नई दिशा दी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।